वाले हैं, बिल्कुल। ये लोग क्यों इलीगल काम करते हैं? देखो अब पुलिस वाले भी क्या है कि उनके ऊपर जब प्रेशर आता है तो आ जाते ही, उन्होंने कहीं से 500 से कॉल चले जाता है, आ जाते ही, मगर जो भी कंटेम्प्ट कोर्ट का करेंगे तो उनको नहीं छोड़ा जाएगा। कोई भी डिपार्टमेंट रहो, कोई एजेंसी रहो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को अब हम नहीं मानेंगे, क्योंकि 4 साल फाइट करके, 5 साल फाइट करके कोर्ट के ऑर्डर पे ये लेके आ गए। अब हम नहीं छोड़ेंगे किसी को। जिसने भी कंटेम्प्ट किया है सबका प्रूफ है। अब ये इंक्वायरी सीवीसी करेगी, सेंट्रल हेड ऑफ डिपार्टमेंट सब विजिलेंस करेगी और सबका निकालेगी कि कौन कौन इसके पीछे हैं, कौन कौन क्या कर रहे हैं, कौन कौन पीछे की तरफ से आ रहे हैं, सबका निकालेगी। किसकी लैंड पे कौन बनाया गया है, कौन अंदर घुस के बैठे, सब बाहर पड़ेगा, टोटल पड़ेगा। क्योंकि मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए कभी पीछे नहीं हूँ। वो ये जो बीडिया के नंबर से मेंशन है ना, ये लैंड के दीजिए बोला। एक औरत की प्रॉपर्टी को हड़प लेने के लिए इतने बड़े प्रॉपर्टी खरीद करके उसको अंदर रख के उस पर पैसे इन्वेस्ट किया गया है, अलग अलग जगह पे उसको उठा के ले जाने के लिए पैसे इन्वेस्ट करके जो है ये करे, मगर ऊपर वाला भी बहुत बड़ा है ना, इंसाफ के साथ होता है। ये देखिए ईडी अटैचमेंट के फाइल में ये पूरी प्रॉपर्टी का लिस्ट है, डीडी कितना दिए हैं, कब ट्रांसफ़र हुआ है और कौन सी डीडी से ये प्रॉपर्टी को पैसा गया है और कब रजिस्ट्रेशन डेट, टोटल देख लीजिए आप, टोटल देख लीजिए। जबकि टाइटल डीड्स हमारे पास, ओरिजिनल ओनर हमें, टाइटल ओनर हमें, कोर्ट के आर्डर्स हमारे फेवर में, मगर हम नहीं आ सकते इधर, खाली गुंडागिरी हमें वापस करेगी। देखेंगे कितने दिन चलता है। आपा, हमने सुना था कि आपको अरेस्ट करके फ्लाइट में लेके जाने, वो सबके पैसे भी इन्वेस्ट किए गए थे। अभी देखिए हज़ारों के करोड़ की प्रॉपर्टी जब हड़प करने का सोच लेंगे तो मुझे अरेस्ट करने के लिए, फ्लाइटों में टिकट निकालने के लिए, एजेंसीज पे पैसे खर्च करने के लिए, जो भी ऑफिसर्स कमिट हो जाती हैं उनको करने के लिए वो तो करेंगे। ये सच बात है, ये सच बात से झूठ आके इन्वेस्टिगेशन पूरा प्रूफ हमारे पास आ गया है कि कौन पीछे था, कौन इन्वेस्ट कर रहे थे, कौन क्या है। अब इसको आके बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैंडल करेंगे। अब ये स्टेट लेवल पे नहीं होगा हैंडल, अब ये पूरा बड़े बड़े सेंट्रल डिपार्टमेंट्स हैंडल करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे। तो हमारा पैसा मिलेगा ना आपा, जो भी हम डालें? ये तुम्हारा पैसा मिलने के लिए ही तो मैं लड़ रही हूँ 4-5 साल से, और मैं एक बार भी कह देती कोर्ट में कि मुझे नहीं देना है, किसको भी आपको जो चाहे कर लो, मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं, मैंने कभी भी हर एजेंसी को मैंने बताया है कि मुझे जिन लोगों को देना है देना है, मेरे लोगों को, मुझे तुम्हारी ही तड़प है, तुम्हारे ही लिए रोती हूँ रात और दिन। आज मुझे यहाँ रोड पे आने की ज़रूरत नहीं, ये तुम्हारी अमानत है, इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। और जो भी बोलते रहती ना यूट्यूब में बैठ के इन्वेस्टर का पैसा, इन्वेस्टर का देना, उनको आके बोलने को बोलो, यहाँ पर इंसाफ की लड़ाई के लिए बोलने को बोलो, कोई भी नहीं बोलेगा। हम लोग आएंगे आपा, आप आए, अगर आप यहाँ आते तो हम लोग आएंगे, मेंबर्स लोग, हमारी चीज़ है, हम उम्मीद करती हूँ अल्लाह की ज़ात से कि जो है अल्लाह ताला इन मसलों को हल कर दे और मेरे मेंबर्स को आसानी मिल जाए, मेरी यही ख्वाहिश है। और बाकी कुछ भी ख्वाहिश नहीं है। वो मेरे 1998 से आप सब हीरा ग्रुप को जानते हैं और किस तरह से थी कंपनी वो भी जानते हैं, किस तरह से आपके पेमेंट्स का देना लेना था वो भी आप जानते हैं। ये मुझे नाहक से उठाकर अकाउंट्स को क्लोज करके ऐसा मेरे इतने बड़े बड़े प्रॉपर्टियों के ऊपर जो है हमले करने के लिए जो है, और कई प्रॉपर्टीज है हीरा ग्रुप की, मगर इस एरिया में जो है खाली कुछ भी रहो। परसों में थे ना हम लोग यहाँ पर आए थे, आप एक वीडियो वायरल हुआ, उस वक्त में बोलते हैं सर हाई कोर्ट का आर्डर है सर मेरे पास, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाई कोर्ट के आर्डर है तो कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट, हाँ 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 कोई बात नहीं, चलो चलो पुलिस स्टेशन। आपके वो इन्वेस्टर जो यहाँ नहीं है, दूर दराज में है, आपके साथ खड़ा होना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह से, आप उनको रहनुमाई कीजिए कि वो किस तरह से, किस फील्ड में, सोशल मीडिया पे खड़े रहे, वो कैसे कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह वो साथ में खड़े रह सकते हैं, मेरे लिए दुआएं कर सकते हैं, जो आसपास के ही वो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और मेरे इन्वेस्टर ही मेरी फैमिली है, मैं उनके लिए ही जीती हूँ। और मैं हीरा ग्रुप फैमिली को, वो भले कंप्लेंटर रहे, वो नॉन कंप्लेंटर रहे, मुझे कुछ फ़र्क नहीं, मैं जिसको भी मेरा मेंबर IPG मेंबर होता है मैं उसको अपनी फैमिली मानती हूँ। फैमिली में कुछ गलत बच्चे भी आ जाते हैं, कुछ गलत लोग भी आ जाते हैं, कुछ सही, कुछ बहकने वाले भी आ जाते हैं, मैं उस तरह से मानती हूँ। और 20 साल 25 साल का परफॉर्मेंस जो हीरा ग्रुप का था मेरी फैमिली को अच्छे से मालूम है। आज भी मैं डे एंड नाइट उनके लिए लड़ाई करती हूँ, मुझे कुछ और काम नहीं है उसके अलावा। जब तक कि उनका एक एक चीज़ का क्लियरेंस नहीं होता, उनको इंसाफ नहीं मिल जाती।
इस जुल्म को आपके इन्वेस्टर किस तरह से ज़्यादा दूर तक पहुंचा सकते हैं, आप थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें। मेरे इन्वेस्टर का सपोर्ट ही मेरी जीत, मेरी कामयाबी है। मेरे जो रियल इन्वेस्टर मेरे सपोर्ट खड़े, मेरे साथ खड़े। आज भी मेरे हजारों के इन्वेस्टर, मेरे मेंबर मुझे मैसेज करते हैं कि आप खड़े रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। पिछले 25-30 साल से आपने हमारी रहनुमाई फरमाई है, तो आप भी हम आपके साथ ही, आप कभी भी धोखा नहीं दे सकती हम। आप एक अनाउंसमेंट कीजिए कि यहाँ सारे के सारे लोग आकर के बैठ जाएं। दिल्ली में बुला लीजिए, मुंबई में बुला लीजिए, आज़ाद मैदान में बुला लीजिए, जंतर मंतर पर बुला लीजिए। सारे लोग आने के लिए तैयार है। ऐसी कोई तैयारी है आपकी, या आप कॉल करेंगे? सारे इन्वेस्टर जान देने को तैयार हैं। क्या कल परसों से जो है ना लाखों के मैसेज कि आप आवाज़ दो, हम सब के सब आ जाएंगे, टोटल स्टेट से, इंडिया से, हर जगह से पहुंच जाएंगे, हम आपके साथ हैं। मैंने कहा कि मुझे कुछ आवाज़ें करना, गलाटे करना पहले से भी पसंद नहीं है। मैं चाहती हूं कि पीसफुल जो हमारा पोजीशन है वो पीसफुल रहे, और हमारे जो चीज़ें ही लीगल में हम लोग ध्यान दें। लेकिन डिपार्टमेंट और तमाम कोर्ट कचहरियाँ इस तरफ तवज्जो नहीं हो रही हैं, तो आपके इन्वेस्टरों को, आपके सरमायाकारों को और आपके सपोर्टरों को तो कम से कम आना पड़ेगा। देखो, पूरे डिपार्टमेंट को नहीं बोल सकते, कुछ डिपार्टमेंट के लोग जो है इस तरह से। जी बेशक। देखिए ना, हीरा डेवलपर्स का जो नाम था उसके ऊपर काला पेंट लगाया गया है। जी इतनी बड़ी हिम्मत। आप देखिए, इधर उतारिए। जबकि डीएम इसमें डिमार्केशन को आए थे तो सारा विजिट करे थे, टोटल विजिट करे थे, नापे थे, सर्वे निकाले थे, उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करे। बताइए आप। हिंदुस्तान की तमाम नाइंसाफियों पर तमाम लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से दिल्ली पहुंचते हैं। आप एक कॉल कीजिए अपने तमाम इन्वेस्टरों को, सब लोग जंतर मंतर पर पहुंचते हैं और वहां पर सदर जमहूरिया करेंगे। मुझे मालूम है कि लाखों के लोग जो है घंटों में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। मगर मैंने ना उस वक्त भी पुकारा था, क्योंकि मैं किसी को भी परेशानी करना, मुश्किल देना मैं पसंद नहीं करती, और आराम से रहे, दुआएं करे। जब जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह, जब बात होगी इंसाफ की आवाज़ उठाने के लिए, तो मैं सिर्फ इंसाफ की लड़ाई के लिए लड़ रही हूँ। इंसाफ चाहिए, मैं नाहक को सर झुकाना नहीं चाहती। मुझे बहुत हरास किया गया इस लैंड के लिए, बहुत। मुझे अंदर डाल के मेरी माँ के पास जाके साइन करने के लिए हरासमेंट किया गया। अगर नहीं साइन करेंगे तो तुम्हारी फैमिली को तबाह कर देंगे, ये किया गया। मेरी फैमिली को फ़ोन करके धमकियाँ दिए गए, अगर आप लोग आकर नहीं करेंगे तो हम पुलिस में तुम्हारा भी नाम लिखा देंगे। सेटलमेंट के लिए फोर्स किया जा रहा है बहुत सारा, और अंदर आकर सेटलमेंट की मांग रहे थे, कस्टडियों में लाके सेटलमेंट। तो मैं ऐसे ही पूछती थी कि आप मुझे लैंड सेटलमेंट के लिए बुलाए हैं क्या, FIR का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाए हैं? बहुत सारे चीज़ें हुए हैं मेरे ऊपर, बहुत सारा जुल्म हुआ है। मगर मैं जुल्म से दबूंगी नहीं, मैं जुल्म से डरूंगी नहीं, मैं जुल्म के खिलाफ लड़ती रहूंगी इंशाल्लाह। और देखो, कोर्ट्स के सारे आर्डर मेरे फेवर में हैं, क्योंकि मैं हक के ऊपर हूँ। सारे आर्डर्स, अब देखो तेलंगाना हाई कोर्ट का आर्डर देखिए, आप तेलंगाना हाई कोर्ट का आर्डर देखिए कि 33,000 स्क्वायर यार्ड में जो है, कोई भी डिग्री होल्डर हो, इनोर हो, रेस्पोंडेंट हो, कोई भी जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते पीसफुल पोजीशन में हमारे, और मेंशन किया गया है। हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना का आर्डर है, जस्ट 2024 का आर्डर है। सारे के सारे कोर्ट कचहरियों के, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, लोअर कोर्ट के तमाम एजेंसियों के ऑर्डर्स आपके पास मौजूद हैं। आपको इन सब चीज़ों से फिर भी राहत नहीं मिल रही है। अब आगे क्या उम्मीद है, क्या कदम उठाना चाह रही हैं? राहत नहीं मिल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह राहत बहुत मिल चुकी है। हमारे इन्वेस्टर को, हमारे मेंबर्स को पता चल चुका है कि कंपनी के सोर्स क्या ही, कंपनी के पास कितना पेमेंट है, कंपनी कितना देना है, उसके 100 गुना ज़्यादा है। मगर खाली ये लोग बांध के रखे। आज भी ये चाहते नहीं है कि मेरे लोग जल्द से जल्द रिलीज़ हो जाए इस तकलीफ से। आज भी नहीं चाहते हैं कि मेंबर का काम जो है कि रिलीज़ हो जाए, आसान हो जाए। ये लोग नहीं चाहते हैं ना, इसीलिए ये सारे चीज़ें करते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा साइन कर देगी, अगर पेमेंट उधर क्रेडिट हो जाएगा, बायर डॉक्यूमेंट्स पकड़ लेगा, तो इन्हों पूरे हार जाएंगे ना टोटल। इसीलिए तो ये इतनी मेहनत कर रहे हैं। मगर जीत हक की होगी, सच की होगी, 100 साल के बाद भी होगी। मैम, ऑर्डर इम्प्लीमेंट होने के लिए आप क्या स्टेप लेंगे अभी फर्दर? जैसे अभी तक तो कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। जैसे नहीं, अभी तक काफ़ी इम्प्लीमेंट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपना बिजनेस को रिस्टार्ट करो, तो अपने शॉपिंग मॉल्स को ओपन किया, और काफ़ी चीज़ें जो है अपने पोजीशन में नहीं थे वो अपनी पोजीशन में। इन रिगार्ड्स दिस प्रॉपर्टी मैम, ये प्रॉपर्टीज के लिए ना, तो अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल अब आर्ग्यूमेंट आएगा तो ये सारे चीज़ें सबमिट होंगे, यहाँ के सारे खेल भी सबमिट होंगे। अक्सर डिमार्केशन करने के बाद जो इंक्रोचमेंट करके कर रहे हैं, और उनको एजेंसियाँ देखते हुए खामोश परमिशन दे रहे हैं, खामोश रह रहे हैं, तो कहाँ से ये कमिटमेंट है पता चलेगा ना। एजेंसियों का, पुलिस का जो भी कमिटमेंट है, जो भी है, पता चलेगा बहुत जल्द। जब देखो, मैं नहीं बता सकती कि कितने हैं, मगर कुछ तो ज़रूर है, क्योंकि जैसा हमारे अपने लोग, सीधे साधे लोग, अपने कंपनी के स्टाफ आ जाते हैं तो यहाँ पर उसे उठा के लेके चले जाते हैं। सुबह को क्या हुआ था,
खाली यहाँ पर मिट्टी निकाले थे, अपने गेट के सामने कोई मिट्टी निकाले थे। अब ऑफिसर साहब बोलते हैं गवर्नमेंट ने यहाँ मिट्टी डाली है। बताओ कौन सी गवर्नमेंट मिट्टी पत्थर डालती है लाके? कोई गवर्नमेंट डालेगी पत्थर और मिट्टी? अब लेके जब गए। एजेंसियों का कोई मतलब नहीं रह जाता, अदालती कार्रवाइयों का कोई, अदालती अहकामात का कोई मतलब नहीं रह जाता, जी। तो लोग रोड पर उतरते हैं। आपने देखा कि किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ से धरना दे करके, प्रदर्शन दे करके और पूरी तरह से अपनी बातों को मनवाया है। तो इस तरह का ठोस कदम एक जर्नलिस्ट के तौर पर आपको उठाना चाहिए। इस बात पर आपका क्या ख्याल है? मेरा अच्छा ख्याल है। जब देखते हैं कि जब जुल्म ज्यादा हो जाएगा तो आवाज उठाना पड़ेगा। ये जुल्म तो बहुत बड़ा है कि आपकी जमीनों पर सारे लोग कब्जा किए हुए बैठे हैं। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा कि लाखों लोग बेचारे भूखे प्यासे हैं। हमारे पास परफेक्ट है जी, उनको मनवाने के लिए कोर्टों और अदालतों की तवज्जो मबजूल कराने के लिए कम से कम रोड पर उतरना होगा। मैं मानता हूँ एक जर्नलिस्ट के तौर पर आपके सारे के सारे इन्वेस्टर, आपके मद्दाह, आपके चाहने वाले आपके साथ होंगे। इस कदम को उठाना नागुज़ेर हो गया है, जल्द अज जल्द करना चाहिए। थैंक यू।